जो लोग हुआ करते थे, ये अकाउंट्स है जो कि देखा करते थे। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेजरर की बात करें तो सन्निधात जो है वो क्या, खजाना शाही, खजाने के भंडार देखा करते थे और राज्य की जो आय है उसके लिए जिम्मेदार थे। वहीं दोस्तों समाहर्त की बात करें, ठीक है, तो ये राजस्व के लेखांकन और संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। तो अकाउंटिंग का जो काम था, रेवेन्यू का जो काम था, वो इन्हीं लोगों का काम था। तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पुणे में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? पुणे में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? थोड़े से क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के दिए जाएंगे आज, ताकि आपका और भी नॉलेज इंप्रूव होता रहे, है ना। जल्दी से बताइए। आपने दोस्तों वीडी सावरकर के बारे में जाना होगा। वीडी सावरकर जो है अभिनव भारत के दोस्तों संस्थापक जो है, उन्हीं को ही जो है वहां पे माना जाता है। अभी काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है विनायक दामोदर सावरकर को लेकर। इंडियन पॉलिटिशियन थे, ठीक है, और वीर सावरकर इनको कहा जाता था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर थे, जिन्होंने हिंदुत्व की फिलॉसफी है जिसको धारण किया और काफी प्रचार किया। बॉम्बे में पैदा हुए थे। बॉम्बे में इनकी 80 साल की उम्र में डेथ हुई। और ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदू महासभा के अंदर जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बनाई थी। इसके अलावा हिंदुत्व, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इनके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ओके, और साथ में आपको जान के पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, 1948 के अंदर वीर सावरकर को जो है महात्मा गांधी जी के मर्डर केस के अंदर कॉन्स्पिरेटर का जो चार्ज है वो भी इनके ऊपर लगाया गया था। एविडेंस नहीं थे तो कोर्ट ने उनको उस टाइम पे बरी कर दिया था। ओके, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। ठीक है, चलिए, और यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत का नाम अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित संगठन के नाम पे रखा गया था। ठीक है, चलिए, जब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुआ तो भारत के वायसरॉय कौन थे? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट हुआ कब था, है ना। तो उस टाइम पे देखो, लखनऊ पैक्ट की बात करें दोस्तों तो 1916 के अंदर हुआ। और अंबिका चरण मजूमदार जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट है, जो कि हुआ करते थे। और यहाँ पे दोस्तों अलग से रिजर्वेशन को लेकर, यानी कि जो है ना, अलग से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज को लेकर और बाकी सबको लेकर जो अलग से वो मिलता है ना रिजर्वेशन, इलेक्ट्रोड रिजर्वेशन, उसके ऊपर बातचीत करी गई थी। सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करी गई थी लखनऊ पैक्ट के अंदर। गांधी जी और जिन्ना के बीच में जो है ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उस टाइम पे जो दोस्तों जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? क्लेम्सफोर्ड। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। देखिए 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार जो है प्रेसिडेंट थे। अंबिका चरण मजूमदार मेल थे, आपको मालूम है ना ये बात, फीमेल नहीं थे, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है अंबिका चरण मजूमदार को लेकर। ठीक है, और बांग्लादेश के अंदर जो है इनका बर्थ हुआ था 1922 के अंदर। अंबिका चरण मजूमदार की डेथ हुई थी। ओके, प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, बंगाल के अंदर पॉलिटिशियन लीडर रहे थे। समझ गए, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, चलिए, तो ठीक है आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको आंसर बता दिया है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी के बारे में आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण किताब है, बहुत बार सवाल पेपर में आता है और लोगों को पता नहीं होता। गुलामगिरी जो किताब है दोस्तों, और ठीक है, वो किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने दोस्तों थर्ड रत्ना किताब भी है वो भी लिखी थी। छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी थी, है ना। तो वो सब भी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। सीरियाई राजदूत डायमेकस भारत में किसके दरबार में आया था? डेमेस्कस के बारे में आपको बताना है, किसके दरबार में आया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे मालूम है आपको हार्ड लग रहे होंगे सवाल, लेकिन पता होना चाहिए। देखो आपका लेवल जो है वो इंप्रूव होना चाहिए डे बाय डे, तभी जाके कोई फायदा होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदुसार है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मगध के टाइम पे सीरियन रूलर है दोस्तों एंटियोकस ने डायमेस्कस को बिंदुसार की अदालत में एक राजदूत के रूप में भेजा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब चोरी चोरा की घटना हुई थी उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? जल्दी से बताइए। चोरी चोरा मूवमेंट के बारे में आपको बताना है दोस्तों। कब हुआ था भाई? 1922 के अंदर हुआ था, ठीक है ना।
ठीक है, 1922 के अंदर जो है ये मूवमेंट है जो कि हुआ था, और ये कहां पर है, गोरखपुर के अंदर है। चौरी चौरा जो है दोस्तों ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, गोरखपुर के अंदर। ठीक है, 1922 के अंदर जो है ये इंसिडेंट हुआ था। काफी सारे प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जो है वो आग लगा दिया था। ठीक है, तो काफी सारे कोई 20 या 22 पुलिसमैन है जो कि मर गए थे, और गांधी जी स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे वायलेंस के, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं पर ही रोक दिया था जब ये हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डिसीजन को काफी बड़ा एक रॉन्ग डिसीजन है जो कि कहा था। ठीक है, भगत सिंह ने जी भी उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बैक वापस लेने के ऊपर आपत्ति जो है वो जताई थी। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन थे उस टाइम पे वाइसरॉय दोस्तों? अगर मैं वाइसरॉय की बात करूं तो उस टाइम पे कौन थे? रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग है जो कि वाइसरॉय थे 1922 के अंदर। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप, रीडिंग थे उस टाइम पे, गोरखपुर के अंदर है, चौरी चौरा 1922 में। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? अंग्रेजी कविता का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है, और आंसर आपको उसका नहीं आएगा। ठीक है, तो चौसर जो है दोस्तों, जॉफरी चौसर, उनको कहा जाता है इंग्लिश पोएट्री का फादर। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट है मिडिल एज के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो आपको मालूम है दोस्तों, पहला जो मीटिंग हुआ था वो कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, है ना। प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी जो है वो, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा उस टाइम पे बात करें अगर, तो कितने 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मेजरली इसके अंदर कौन थे? लॉयर्स थे। और अगर उस टाइम पे दोस्तों गवर्नर जनरल की बात करें, वाइसरॉय की बात करें, तो डफरिन है जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है, WC बैनर्जी, डफरिन, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए ओके। और ए ह्यूम कौन थे? फाउंडर थे कांग्रेस के। तबाकत ई नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबाकत के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तबाकत की बात करें तो यहाँ पे सिराज मिहाज, उस सिराज जो है दोस्तों उसके राइटर थे, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। सुल्तान नसीरुद्दीन, ओके, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री इन्होंने लिखी है पर्शियन के अंदर, इन्होंने 1260 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों, जरासंध और बृहदस्थ को किसका संस्थापक माना जाता है? बृहदस्थ को और जरासंध को, जल्दी से बताइए। फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी है जो कि माना जाता है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे मौर्य एम्पायर है, जो कि काफी लोगों के मन में चल रहा होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर जो है, एक तो बृहदस्थ जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मगध जो है आपका आंसर जो है, ठीक है, क्योंकि मगध से ही ये बिलोंग किया करते थे, है ना। पुष्पामित्रा शुंग के द्वारा इसको मार दिया गया था बृहदस्थ को, और शुंग एम्पायर की स्थापना जो है बाद में करी गई थी। ठीक है, तो पुष्पामित्रा शुंग के द्वारा, जो कि इसका जनरल था, उसके द्वारा इसको मारा गया था। ठीक है, तो ये बृहदस्थ के बारे में आपको ये बात भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार पूछते हैं दोस्तों कि मौर्यास का लास्ट रूलर कौन था, है ना, ये कई बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, ओके। अभी और साथ में यहाँ पे अगर आपसे जरासंध के बारे में पूछे तो देखो, जरासंध की बात करें तो ये तो पहला रूलर है जो कि माना जाता है वैसे तो। ठीक है, कई जगह पे पहला रूलर है जो कि इसको बताया गया है। मगध का काफी बड़ा रूलर है जो कि इसको बताया गया है ना। ठीक है, और ये एक्चुअली उसके बाद नहीं आया था, पहला रूलर नहीं था। इनफैक्ट जो है ये बृहदस्थ है ना, इसके बाद में ही था, डिसेंडेंट था ये। बृहदस्थ के बाद में ही दोस्तों ये जरासंध भी रूलर आया था। तो ये कौन से बिलोंग करते थे, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि ये बिलोंग कौन सी डायनेस्टी से किया करते थे। ठीक है, तो संस्थापक की जगह अगर आप बात करेंगे कि किससे रिलेट करते थे, बिलोंग करते थे, तो ज्यादा सही क्वेश्चन बनेगा। समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मगध आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मगध एम्पायर की अगर हम फाउंडर्स की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कौन हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
तो आप देख सकते हैं मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदस्त था और वह जरासंध का पिता था। तो बृहदस्त का जो पुत्र था जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। ओके, और कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। तो ऐसा भी जो है वो माना जाता है कि अल्टीमेटली भीम के हाथों जो है वो मरा था, है ना। ठीक है, तो वैसे जो हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बृहदस्त तो काफी लेट है जो कि मगध के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मगध एम्पायर को लेकर कई बार जो है आपके एग्जाम में जो है पेपर में सवाल है जो कि पूछ लेते हैं मगध एम्पायर को लेकर। ठीक है, ओके, चलिए। और बिंबिसार आपको मालूम ही है, हर्यंक डायनेस्टी जो है वो मानी जाती है सबसे पहले आई थी, है ना। और कई जगह पे महाभारत के अंदर जो है ना, हम अकॉर्डिंग टू द महाभारत, वहां पे महाभारत के हिसाब से जो है वो बृहदस्त को फर्स्ट रूलर है जो कि माना जाता है। हमारे अकाउंट जो हम नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर तो इसको काफी लेट माना जाता है। ओके, पुष्पामित्र शुंग के ऊपर माना जाता है, लेकिन महाभारत के अकॉर्डिंगली इसको पहला मगध का जो है रूलर है जो कि माना जाता है। ठीक है, और वैसे नॉर्मली हर्यंक डायनेस्टी जो है किंग बिंबिसार उसको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बताना है। सभी को मालूम है दोस्तों, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, लेकिन आप लोग यहाँ पे छोटी सी गलती ये करेंगे कि आप लोग इल्तुतमिश लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? आरम शाह आपका आंसर होगा। थोड़े से टाइम के लिए दोस्तों सुल्तान जो है ये दिल्ली का बना था। सेकंड रूलर था ममलुक डायनेस्टी का। ओके, मात्र 1 साल तक का टाइम था जिसके अंदर इसने रूल किया था। बंबई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन थे? जल्दी से बताइए। लेबर एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी उसका जिम्मेदार कौन थे? यहाँ पे लोखंडे जी जो है दोस्तों फेमस है, वो इसी चीज को लेकर फेमस है। तो नारायण लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल हाथों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए याद किया जाता है और काफी जो काम है समुदाय के लिए जो कि उन्होंने करे हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? जल्दी से बताइए। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे कौन था? यह आपको बताना है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चर्चिल। लॉर्ड चर्चिल जो है दोस्तों अपने यहाँ पे सेक्रेटरी हुआ करते थे। ओके, चलिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे काफी बार ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, जल्दी से आंसर करो। और आंसर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। सबसे बड़ी साइट है जो कि हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी है जो कि मानी जाती है, और घग्गर नदी जो है उसके करीब ये मानी जाती है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के वाइसरॉय रहने के दौरान निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी नहीं हुई है? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे काफी सारी घटनाएं हुई थी। जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी। देखो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, ये 1922 में हुआ था। काकोरी वाला भी पहले हुआ था, सीपीआई का फॉर्मेशन भी पहला हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रीडिंग के टाइम पे बहुत सारे काम हुए। ठीक है, सबसे पहले तो रोलैट एक्ट 1919, प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया, दूसरा पॉइंट। इसके अलावा ठीक है, ये मालवा विद्रोह, लंदन और दिल्ली में सिविल सेवा एक साथ परीक्षाएं करवाई गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में फॉर्मेशन हुआ, और 1925 में काकोरी का जो है वो यहाँ पे ट्रेन है जो कि लूटी गई, स्वराज पार्टी 1923। समझ गए? तो ये तो आप क्या हो गया 1922, ये हो गया 1925, और ये 1930 है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में आपको बताना है दोस्तों, किसके द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लैंड होल्डर सोसाइटी की किसने? द्वारकानाथ टैगोर है दोस्तों, जिन्होंने लैंड होल्डर्स मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन जो है वो बनाई थी। द्वारकादास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा काफी सिंपल सवाल है। अबुल फैजल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम। अकबरनामा है ना, आपको मालूम होगा। चलिए, ठीक है, अकबर के कोर्ट में 9 लोगों में से एक थे। पर्शियन के अंदर इसको लिखा गया था। पर्शियन में ध्यान रखिएगा, है ना, पेपर में पूछते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला के बारे में आपको बताना है। अमृतसर की जो आधारशिला रखी गई दोस्तों, वो गुरु किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा जो है दोस्तों रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास, आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ओके, गुरु नानक आपको मालूम है सबसे पहले थे, है ना, फाउंडर थे सिखिज्म के। 1469 से 1539 तक ये रहे थे। उसके बाद गुरु अंगद थे, अमरदास थे, रामदास थे, मालूम है ना। जैसे कि आपको याद करने का सिंपल तरीका क्या है? गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए, उसके बाद में गुरु अमर हो गए, गुरु रामदास हो गए, गुरु अर्जुन देव हो गए, उसके बाद में हरगोविंद जी हो गए, फिर होते हैं आपके अगले आते हैं गुरु हर राय करके। ठीक है, गुरु हर राय जो है वो आते हैं। और उसके बाद में कौन थे? ये 7वें थे गुरु हर राय। गुरु हर राय कौन से थे? 7वें थे। उसके बाद में हर राय के बाद में हरि किशन आए थे, फिर तेग बहादुर आए थे, और लास्ट में हर गोविंद आए थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। NAARA ये लाइन है आपको जो कि याद करनी पड़ेगी। NAAR, ठीक है, नारा HHTG, NAARA नारा, HH WWF में देखा होगा ना, बस, और लास्ट में TG। इस तरीके से याद कर लो, आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गुरु नानक हो गए, अंगद हो गए, अमरदास। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, उसके बाद अर्जन देव, फिर हरगोविंद जी, फिर हर राय, हरिकिशन जी, तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि गांधी जी ने शुरुआत करी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में 1903 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे जो है वो भारत में स्टार्ट किए गए थे।